सादा जूते, मामूली कीमत के कपड़े, कहा तो ये जाता है कि आपके बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट हैं, बैरून मुल्क होटल हैं, वो सारी दौलत कहाँ है? वो मैंने सब डोनेट कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। मेरे पास जब आए तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि तुम सब ले लो। क्या ये ऐसे इल्ज़ामात हैं? झूठे पक्के अव्वल दर्जे के। मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, ख़ासतौर से हुक्मरानों में नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग जो हमें जानते हैं, हमारे साथ काम करने वाले 30-30 बरस से घर वाले, उनसे पूछ लें कि जितनी सादा ज़िंदगी हम गुजारते हैं, जितना सादा हम खाना खाते हैं, जितनी ईमानदारी से हमने काम किया, आज तक सरकारी चीज़ यूज़ नहीं की। अगर दफ्तर का आदमी आया तो उससे काम लिया तो उसको हमेशा 500 रुपये दिए। डॉक्टर साहब, कितनी पेंशन मिलती रही आपको? पहले तो मिलती थी 4,467 रुपये, अभी 19,000 हो गई। फिर बाद में गवर्नमेंट की स्पेशल पेंशन दी है। जब उन्हें ये पता लगा कि इनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, इन्होंने कोई चोरी नहीं की और ये सब बकवास थी, प्रोपेगेंडा था, ना मकान है, ना अकाउंट है, ना कुछ है, तो फिर आए कि जी हमें पता है आपको बहुत तकलीफ़ है फाइनेंशियली, बहन भाइयों से ले लेके गुजारा कर रहे हैं, तो फिर एक स्पेशल पेंशन दी। कि आपकी टीवी की एक औरत होती जो पहले सब्जियाँ बेचती थी, वो एक दिन एक प्रोग्राम में कह रही थी, बहुत दिन हुए, तो जी इनके 23 प्लाट हैं इस्लामाबाद में, 23 बंगले। एक और साहब हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मशहूर कंपेयर कहते हैं, वो कहने लगे कि जी ये तो ठीक है, इनको बंद कर दिया, लेकिन इनके जो मिलियंस बाहर रखे हैं वो भी तो मंगाओ। तो कितने प्लाट आपके हैं इस्लामाबाद में? पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान मेरा नहीं, वैसे जहाँ जैसे आपकी ज़ाती मलकियत कितने हैं? मेरी ज़ाती मलकियत जो घर आपने देखा था वो है, और एक बनी गला में जो हमने बनाया था, और उसके कागजात मौजूद हैं, पैसे जिस तरीके से हमने लगाए। ये इल्ज़ामात क्यों लगाए? इस मुल्क में झूठ बोलना, दरोगोई तो कामन है ना, जिस पे जो चाहे इल्ज़ाम लगा दो। जो चोर हैं, डाकू हैं, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगते। वो साहूकार हो तो उनकी सफाई पेश होती है कि नहीं, वो तो बहुत ही ईमानदार हैं, नौमौलूद बच्चे की तरह हैं। एटमी मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं, क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हल हो सकता है? ये हो सकता था बहुत। देखिए, अगर आप करना चाहें, कोई काम भी आप करना चाहें तो उसको आप नेशनल लेवल पे लें, नेशनल पॉलिसी बनाएं, गाइड करने वाले सही हों, लेकिन जहाँ चीज़ें जाहिलों के हाथ में हों वो कुछ कर सकते हैं। नहीं, क्या तरीका है? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज़ हैं लोगों से? ये लोगों से तो नाराज़ नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज़ है। आवाम से नाराज़ नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। आपने खुद अभी मेरी बेगम को देखा, सीधी सादी बेचारी किन जाती, कितने गुस्से में आई वो, जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते। डाबल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं, और हम इस मुल्क के लिए ख़तरा बन गए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। 9 साल से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से। गैर मुल्की अखबारात में आता है कि टम्बकटू में आपका कोई होटल भी है। जी बिल्कुल होटल है, हमारा तो नहीं है। हमने तो एक गरीब को बना के दिया था बेचारे का, वो बेहद गरीब था, मुसलमान था, बेहद गरीब लोग हैं। हम सब ने मिल के 8-10 आदमियों ने चंदा करके, तो तकरीबन $50,000 थे, उसको वहाँ उसने जगह ली थी और उसको उसने बनाया। अगर हमारा तो हमारे पास वहाँ से पैसे आते कि नहीं आते, और हमें वहाँ बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। अगर हमें बनाना होता तो यहाँ इस्लामाबाद में 1-2 घर ख़रीद के उससे आमदनी नहीं कमाते। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का। हाँ, वो ये होता है, कभी कभी आदमी सोचता है ना कि कोई और काम करता, तालीम की तरफ ध्यान देता बजाय ये काम करने के ना, एजुकेशन की तरफ प्रोफेसर बन जाता। मेरे पास बहुत पेशकशें थी, लेकिन एकदम ये जब हिंदुस्तान ने धमाके किया तो 74 का, तो फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो वजूद है ख़तरे में पड़ गया है, तो इसलिए वो काम छोड़ के तो इधर आ गया। डॉक्टर साहब, पसंदीदा गुलकार या गुलकारा? इकबाल बानो, और उसके बाद मुन्नी बेगम, आबदा परवीन, ये जो थी माशाल्लाह बहुत ही। फिर हमारे पुराने गाने वाले मलका पुखराज और ग़ुलाम अली। देखिए माशाल्लाह, ग़ुलाम अली का कोई जवाब नहीं है। जब वो गाते हैं ना, वो चुपके तो गायब हो जाते हैं।
जमाना शनासा मिला तो माजी की बातें छिड़ गई। कई सालों बाद खुद सब्जी और फ्रूट खरीदा। लोगों ने एहतरामन हाथ मिलाए। जाते हुए गर्म जोशी से हाथ मिलाया।